हेलो जी, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल वासुकी मोम। सो दोस्तों, ये शूट है सोमवार का और आज है साल का पहला दिन। तो सबसे पहले आप लोगों को नए साल की ढेरों बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएँ आप सभी को। आपने जो-जो सोचा है इस साल वो सब कुछ आपको मिल जाए। भगवान अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें, आपको अच्छा स्वास्थ्य दें और सबसे ज़रूरी बात कि आप सभी खुश रहें, क्योंकि अगर हम लोग खुश रहेंगे तभी हम दूसरों को खुश कर पाएँगे। अब जी 6:30 बजे के आसपास का टाइम है और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ गाजर का हलवा बनाने की। और दोस्तों, गाजरों को मैंने जो है अच्छे से पीलर की हेल्प से छील लिया है और यहाँ पे धो के उनको मोटा-मोटा सा काट रही हूँ। और विंटर स्पेशल है ये, तो बनाना तो बनता ही है और साल का पहला दिन है तो कुछ मीठा भी बनता है। तो बस गाजर का हलवा बना रही हूँ। देसी घी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तो थोड़ी-सी मलाई मेरे पास थी, तो मुझे इसमें देसी घी डालना था, तो फटाफट से मैंने मलाई से मक्खन बनाया और मक्खन से ही मैंने देसी घी में कन्वर्ट कर लिया इसको और साथ में पनीर भी निकाल लिया है, तो कुछ भी वेस्ट होता नहीं है इसमें। सारी गाजरें मैंने मोटी-मोटी सी काट ली हैं। ये ट्रिक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है गाजर का हलवा बनाने की। और दोस्तों, यहाँ पर ना मैंने 2 किलो के आस-पास गाजर ली है और 2 ही लीटर जो है वो दूध लिया है। कहते भी हैं जितनी गाजर हो ना उतना दूध लो ना, तो गाजर का हलवा जो है बड़ा टेस्टी बनता है और मार्केट से आपको खोया वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यही खोए की फ़ॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और दोस्तों, जब से ये ट्रिक मुझे पता चली है ना कि गाजर का हलवा जो है बिना कद्दूकस किए भी बन सकता है, तो मतलब कहते हैं ना मज़ा ही आ गया, क्योंकि मेहनत कम करनी पड़ती है और मेहनत कम में वही टेस्ट मिल जाए ना, तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर अभी देसी घी जो है वो ठंडा नहीं हुआ था, तो मैंने इसी में से 1 चम्मच जो है ले लिया है। ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ़ 1 चम्मच के आसपास डाला है। इसलिए डाला है कि गाजरें जो है नीचे चिपके नहीं और जलें नहीं। तो थोड़ी-सी तेल की परत रहेगी ना कुकर में, तो जलेंगी नहीं ये। सारी गाजरें मैं इसमें डाल दूँगी और इसके बाद जो है इसमें थोड़ा-सा ही पानी डालूँगी, क्योंकि गाजरों का खुद का भी पानी होता है, तो ज़्यादा पानी की तो इसको ज़रूरत है नहीं। बहुत थोड़ा-सा पानी, लगभग आधे कप के आस-पास का पानी जो है मैं इसमें डालूँगी और इसमें 3 से 4 सीटी जो है, 3 से 4 नहीं तो भी 2 सीटी तो लगानी बनती ही बनती है, क्योंकि गाजरों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी गाजरें कितनी हैं। ज़्यादा गाजर है तो 1-2 सीटी एक्स्ट्रा लगवा दीजिए। अगर गाजर कम है तो 1-2 सीटी कम भी लग जाए तो कोई बात नहीं। अब जी कुकर का कर दिया ढक्कन बंद और बीच-बीच में ये दूध भी चलाती रहूँगी, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से, क्योंकि बर्तन जो है पतला है मेरा। और यहाँ पर जो ये घी मैंने निकाला है, इसके बर्तन धुलने का एक बेस्ट ट्रिक यही है कि इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करो। डायरेक्ट सिंक में धुलोगे ना तो सिंक भी खराब हो जाएगी, बर्तन भी साफ़ नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत और रगड़ना पड़ेगा इन बर्तनों को और बहुत ज़्यादा साबुन लगाना पड़ेगा, या जो भी आप डिश बार यूज़ करते हो वो लगाना पड़ेगा। लेकिन गर्म पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए रख दो ना, तो ये अपने आप सारी चिकनाहट जो है गर्म पानी से आसानी से निकल जाती है। इन बर्तनों को धोने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी के जार को जो है वॉश कर लिया अच्छे से, बहुत मिनटों में साफ़ हो गया है। और यहाँ पर गाजरों को भी जो है सीटी आ गई है। ये जो स्नैक बना है वासु को मैं दूँगी पनीर का, इसमें मैंने नमक डाला है थोड़ा-सा बस। बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन है ये पनीर, कच्चा पनीर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पर मैंने देसी घी जो है एक बड़े बर्तन में डाल लिया, यही इसी में मैं स्टोर करती हूँ और पूजा के लिए भी इसी में से इस्तेमाल कर लूँगी। अब जी आज थोड़ा-सा लेट चल रही हूँ मैं और मैंने शाम की चाय पी नहीं है अभी तक, तो आज मैं गुड़ वाली चाय बना रही हूँ और 2-3 दिन से मैं गुड़ वाली चाय ही पी रही हूँ, चीनी स्किप कर रही हूँ। तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स के साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैं गुड़ की चाय कैसे बनाती हूँ, बिल्कुल भी फटेगी नहीं ये चाय, एकदम मस्त लगती है। लेकिन सारी चीज़ें जब शूट कर रही थी ना, तो वो क्लिपिंग मैंने शूट ही नहीं कर की, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था कि मैंने शूट ही नहीं की। तो इसमें मैंने पानी लिया है, अदरक, चाय पत्ती और गुड़, इसको डाल के अच्छे से बॉईल करना है और जब ये बॉईल हो जाए अच्छे से, तब इसको अलग से छान के जो है आपको कप में ट्रांसफ़र कर देना है और फिर दूसरा बर्तन अलग से लेना है दूध के लिए। तो आप दूध को बॉईल करेंगे और
जब दूध बॉयल हो जाएगा तो इस चाय पत्ती वाले पानी में आपको मिला लेना है। तो आपकी जो चाय है ना वो बिल्कुल फटेगी ही नहीं। ये 100% गारंटी है। एक बार मैंने क्या किया था, मैं आपको गलती भी बता देती हूँ कि मैंने गलती क्या की थी कि मेरी चाय फट गई थी। मैंने क्या किया, चाय पत्ती का जो पानी जब उबल रहा था ना, तो मैंने दूध अलग से बॉयल करके ही उसी में डाल दिया था और नीचे जो फ्लेम है ना वो ऑन ही थी। तो उस वजह से क्या हुआ, मेरे चाय जो है गुड़ वाली चाय फट गई। तो उसके बाद से मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। तो हस्बैंड ने मुझे ये तरीका बताया है, तो मैं इस ट्रिक से जो है गुड़ की चाय बनाती हूँ। मैं आपके सामने देखो अभी हिलाऊँगी तो बिल्कुल भी ये फटेगी नहीं दोस्तों, और हेल्दी की हेल्दी है। चीनी खा के ना मुझे बड़ा ही गिल्ट सा फ़ील होता है, सच बताऊँ तो। इसलिए मैंने जो है गुड़ की चाय के ऊपर जो है स्विच किया है। गुड़ की चाय पीना ना हेल्दी भी है और आपको कोई गिल्ट भी नहीं होगा, और चाय की नीड तो इन सर्दियों में लगती ही है। आप भी बना के पी सकते हो। तो यहाँ पर चाय मैं पी रही हूँ, तब तक दूध जो है वो मैं खड़ी हूँ यहाँ पर किचन में, ताकि दूध जो है वो जल्दी-जल्दी से थोड़ा-सा कम हो जाए। तो चाय तो बड़ी मस्त बनी है दोस्तों, और यहाँ पर जो कुकर है ना इसकी भाप भी मैंने निकाल ली है, और अभी इसको मैश करूँगी मैं एक मैशर की हेल्प से। आप चाहें तो करछी की हेल्प से भी मैश कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है उससे थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, तो एक मैशर या फिर गिलास ले सकते हो आप, तो गिलास से बड़े अच्छे से मैश हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बस मैं अच्छे से मैश करूँगी। मैश करते हुए दोस्तों बस ये बातें ध्यान में रखनी है कि कोई भी ना गाजर का टुकड़ा आप इसमें छोड़ो नहीं, क्योंकि फिर बाद में जब दूध डलता है ना फिर मैश करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। मैश करो ना तो एकदम अच्छे से 5 मिनट लगेंगे। उस कद्दूकस वाले से तो बेटर ही है कि आपको कद्दूकस नहीं करने पड़ रही हैं सारी चीज़ें, और अपने हस्बैंड को नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं तो पहले अपने हस्बैंड को बोल देती थी कि अगर आपको गाजर का हलवा खाना है तो एक शर्त पे गाजरें आएँगी, कि गाजर का हलवा जो है बनाने के लिए कद्दूकस आपको ही करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं करूँगी उसमें। तो हस्बैंड कद्दूकस करते थे, लेकिन अब हस्बैंड की भी टेंशन ख़त्म हो गई है और मेरी भी टेंशन थोड़ी कम हो गई है। तो यहाँ पर देखो सारी गाजरें मैंने मैश कर ली हैं अच्छे से, एकदम कोई भी इसमें टुकड़ा छूटा नहीं है। लेकिन अभी दूध जो है वो कम ही नहीं हुआ है, थोड़ा-सा टाइम इसमें लगेगा। तो अभी क्या करना है, गाजरों में बहुत सारा पानी है, तो इसको फिर से मैंने जो क्या किया है गैस पे चढ़ा दिया, ताकि जो गाजर का पानी है वो एकदम सूख जाए, और दूध भी जो है मैं लगातार चलाती जा रही हूँ। अब जी यहाँ पे वासु उठ गया है और मैंने इसके सामने जो है पनीर रख दिया है, क्योंकि ये पहले चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है कि मुझे खाना है कि नहीं खाना है। पहले उसको देखेगा कि मेरे खाने लायक ये चीज़ है या नहीं है। बच्चों के टेंट्रम्स ना बहुत होते हैं, तो मैं कभी भी प्रेशर वासु को बिल्कुल नहीं देती हूँ खाने के लिए कि तुम ये चीज़ खाओ, खाओ, खाओ। नहीं अच्छी लगती कोई बात नहीं, अच्छी लगती है तो खा लो। तो बच्चे खुद भी माँग के खा लेते हैं जब उनको भूख लगती है। तो यहाँ पर पनीर मैंने इसको ऑफ़र किया है, जो अभी बनाया है मैंने, बट मुझे लग नहीं रहा कि ये खाएगा। और यहाँ पर मेरे जो हैं कपड़े इतने सारे रखे हैं, तो मैं उनको भी खड़े-खड़े ही फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि गाजर का हलवा बन रहा है तो बार-बार आना-जाना लगा रहेगा किचन में। और भले ही कद्दूकस ना करना पड़े गाजरों को, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो जितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से टाइम भी लगता है गाजर के हलवे को बनाने की। अगर आधा किलो गाजर का बना रहे हैं तो बहुत ही कम टाइम लगता है, मुश्किल से मान के चलिए कि 15 से 20 मिनट लगते हैं, गाजर का हलवा बन के तैयार हो जाता है। लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा है गाजरों की और बनाना भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली सी बात है टाइम तो लगेगा ही लगेगा। बस यही है, जो कद्दूकस करने वाला टाइम है वो बच जाता है, वो कहीं न कहीं जो है मेहनत थोड़ी-सी कम कर देता है। तो यहाँ पर सारे कपड़े भी मेरे फ़ोल्ड हो गए हैं, बीच-बीच में जाके चेक कर रही हूँ गाजर के हलवे को। और यहाँ पर दोस्तों देखो गाजर का हलवे का ना जो पानी मैंने सूखने के लिए रखा है वो बिल्कुल सूख गया है। अब इसमें क्या है, 1 से डेढ़ चम्मच जो है मैं देसी घी डालूँगी। इससे क्या होगा कि जो गाजर का रंग है, और इसमें साथ के साथ चीनी भी डाल दूँगी। अभी देखना, अभी गाजर जो है फीकी-फीकी सी लग रही है, मतलब इनका रंग ऑरेंजिश टाइप का लग रहा है। लेकिन जैसे ही चीनी डालेंगे ना, इनका जो रंग है ना वो एकदम लाल, चटक लाल हो जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा निखर के आएगा गाजर का रंग। एकदम मस्त लगता है ये वाला कलर तो।
अब जो घी और चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और चीनी डालने के बाद जो गाजर अपना पानी छोड़ती है ना, वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। और साइड में जो मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब इससे ज़्यादा नहीं पका रही हूँ। अब जो भी कुछ पकेगा वो गाजर के साथ पकेगा। तो ये सारा दूध जो है धीरे धीरे करके गाजर में ऐड कर रही हूँ। और इससे क्या होगा, गाजर का हलवा जो है एकदम ड्राई फील नहीं होगा, और साथ में जो है गाजर के साथ दूध पकेगा तो गाजरें भी अच्छे से दूध को सोख कर पाएंगी। तो दोस्तों, अब ये जो स्टेज है ना, वो एकदम गाजर के हलवे के साथ खड़े होने वाली स्टेज है। ज़रा सी भी मैं हिली ना तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो यहाँ पर मैं साइड बाय साइड जो है अपने मटर छीलने का काम भी कर रही हूँ, और गाजर के हलवे को भी साथ साथ चला रही हूँ। तो मेरे दोनों काम हो रहे हैं। टाइम वेस्ट मेरा बिल्कुल नहीं हो रहा है कि किचन में खड़े खड़े सिर्फ मैं गाजर का हलवा ही चला रही हूँ। तो दोस्तों, अब ये जो हलवा है ना, वो एकदम रेडी हो गया है। और सबसे पहले जो है, हाँ दोस्तों, चीनी इसमें मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे क्वांटिटी के हिसाब से चीनी कम लग रही है। और मैं नहीं चाहती मेरे लड्डू गोपाल को थोड़ा मीठा कम लगे, क्योंकि वैसे भी उनको जो है मीठा खाने का बड़ा शौक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं भोग के लिए लेके जा रही हूँ। और वासु को भी पता चल गया मम्मा हलवा रेडी कर रही हैं, तो बार बार पीछे से कह रहा है कि मम्मा मुझे भी हलवा दो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने तैयारी कर ली भोग लगवाने की, और भोग मैंने लगवा लिया है कान्हा जी को। तो यहाँ पर सारा जो प्रसाद हमें मिला है वो पूरे हलवे में डाल दिया है। ये प्रसाद रूपी हलवा जो है हम सब ग्रहण करेंगे। और वासु की प्लेट में फटाफट से रेडी कर रही हूँ, क्योंकि उसके सब्र का बांध जो है ना दोस्तों, अब टूट रहा है। पीछे से बार बार कह रहा है मम्मा मुझे हलवा दे दो, हलवा दे दो। और दोस्तों, इसमें जो इलायची पाउडर है ना, मैंने जब मैं दूध के साथ पका रही थी तभी मैंने ऐड कर लिया था। मैंने उसकी क्लिपिंग जो है वो शूट नहीं की। तो इसमें इलायची पाउडर बाद में भी डाल सकते हैं, चाहे पहले भी डाल लीजिए, जैसी आपकी मर्जी हो तब डाल लीजिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा और अरोमा आता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और दोस्तों, वासु का जो है मैंने ये ड्राई फ्रूट पाउडर जो है बना के रेडी किया है, और आप सबके साथ में शेयर भी किया था। उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और दोस्तों, ये जो ड्राई फ्रूट पाउडर है ना, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और दिमाग भी बढ़ता है इससे, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 है, यानी अखरोट यूज़ किया है। और अखरोट बच्चों के दिमाग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और सर्दियों में तो बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो गर्म होती हैं, और गर्म चीज़ें बच्चों को सर्दी खांसी से भी बचाती हैं, ज़ुकाम से बचाती हैं। और दोस्तों, गर्मी में फिर भी आप अवॉइड कर सकते हो। मैं गर्मी में नहीं देती इसको ड्राई फ्रूट पाउडर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है कंपैरेटिवली सर्दी के। तो मैं इसे सिर्फ सर्दियों में ही ड्राई फ्रूट पाउडर देती हूँ। और मैंने इसे 8 महीने से देना स्टार्ट कर दिया था, और ये अब तक लेता है। सर्दियों में ही मैं स्पेशल बनाती हूँ। वैसे ये जो खड़े खड़े ड्राई फ्रूट पाउडर होते हैं वो भी आसानी से खा लेता है, लेकिन कभी कभी नाटक करता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है बच्चों को ड्राई फ्रूट देने का, अगर बच्चे जो हैं खड़े खड़े ड्राई फ्रूट पाउडर नहीं खाते हैं। और दोस्तों, जो मार्केट में आते हैं ना बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स, वो मैंने इसे कभी नहीं दिया है, और इन फ्यूचर भी मुझे लगता है मैं कभी नहीं दूंगी, क्योंकि उसमें शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। वो फ़ायदा करने से ज़्यादा जो है वो नुकसान ही कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। किसी किसी को फ़ायदा होता भी होगा, मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका है बच्चों को जो है ड्राई फ्रूट पाउडर देने का। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हलवा ले लिया है, और साल का पहला दिन है तो मैंने सोचा क्या चीनी से गिल्ट करना, तो थोड़ा सा मैंने भी यहाँ पे टेस्ट कर लिया। जब मेहनत की है इतनी, तो मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो कह रहे हैं कि हलवा बना लिया। मैंने कहा हाँ बना लिया है मैंने, आप भी टेस्ट करके देखो। तो बस उन्हें भी यहाँ पे हल्का सा जो है टेस्ट करा रही हूँ। और वासु देखता है अपने पापा को कि हाँ अभी रेडी हैं, तो कहता है मुझे लेके चलो, बाइक पे घुमाने के लिए ले चलो। तो फटाफट से बस वो कपड़े चेंज कर रहे हैं अपने यहाँ पे, ताकि जो है वासु जिद ना करे, क्योंकि बाहर दोस्तों बहुत ठंड है, और इसी समय जो है बच्चों को ठंड लग अब जाती यहाँ है। पे वासु जो है घूम घूम के खा रहा है, अपना हलवा इंजॉय कर रहा है, और इसी तरह ये खाता है। मैं इसको कभी कभी कहती हूँ कि बेटा एक जगह टिक के बैठ के खा लो, लेकिन बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं। तो उनको घूम घूम के ही अपना इंजॉय करना होता है, और मस्ती भी करनी होती है। दोस्तों, जब बच्चे 6 महीने के होते हैं ना, तब तक घर में कह सकते हो आप स्टेबिलिटी रहती है, लेकिन उसके बाद जब ये सुपर एक्टिव की फॉर्म में आते हैं, तब होता है घर में
घमासान मतलब युद्ध नहीं घर में होता है कि हाँ भाई जो सामान अगर मैंने जहाँ रखा है वो वहाँ फिर दोबारा मिलेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं इधर उधर ही बिखरा पड़ा मिलेगा। तो अच्छा भी है, बच्चे घर के चिराग होते हैं और मदर को करने के लिए एक काम भी मिल जाता है, इसमें खुशी मिलती है और परिवार होना एक बहुत बड़ी बात है, एक ब्लेसिंग है। और ये है तो हम हैं और परिवार है तो हम खुश हैं। इसको एक ब्लेसिंग के रूप में ही लेके चलना चाहिए, इसको कभी टेंशन के रूप में बिल्कुल नहीं लेके चलना चाहिए कि तुमने ये क्या कर दिया बेटा, है ना? तो मुझे तो ऐसा लगता है, आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब जी चलते हैं किचन में और दोबारा से लगते हैं अपने कामों में। तो यहाँ पे हस्बैंड थोड़ी सी हेल्प करा रहे हैं, ड्राई फ्रूट बिल्कुल ख़त्म हो गए थे तो वो लेकर आए हैं और घी में इसे रोस्ट कर रहे हैं। और घी में रोस्ट करने से ना अच्छा टेस्ट आता है हलवे में, ड्राई फ्रूट जब हम डालते हैं। और साइड में जितनी भी ग्रोसरी है वो मैं चेक कर रही हूँ, सबसे पहले मिला रही हूँ सारा। अब जी सोचा तो यही था कि सारी ग्रोसरी अभी सेट कर दूँगी, कल के लिए काम नहीं छोड़ूँगी। लेकिन वासु जो है किचन में आके एकदम फुदक रहा है कि मम्मा मुझे मखाने खाने को दे दो। मेरे बेटे को दोस्तों मखाने इतने ज़्यादा पसंद है कि 1 से 2 दिन ही चलते हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं चलते अगर उसकी नज़र में आ जाएँ। तो अब जो है मैं उ उससे छुपा के रखने लगी हूँ, तो 1 हफ़्ता ये एटलीस्ट रुक जाते हैं और धीरे-धीरे करके मैं उसे देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कोई भी चीज़ चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लिमिट से ज़्यादा खाएँगे ना तो उसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। नुकसान भले ही ना हो इन मखानों का, लेकिन फ़ायदा भी बिल्कुल नहीं करेंगे कोई भी चीज़। अगर कोई भी चीज़ फ़ायदेमंद है तो भी उसको लिमिट में ही खाना चाहिए। और मैं नहीं चाहती इस समय वो अपना डिनर स्किप करे। तो सारी चीज़ें जो हैं मैंने बाल्टी में डाल ली हैं। एक बाल्टी मैंने लगाई हुई है यहाँ पे ग्रोसरी के लिए, उसी में मैं अपना सारा सामान जो है वो स्टोर कर देती हूँ। अगर मुझे पैकेट जो है डिब्बों में नहीं भरने होते हैं तो मैं इसी बाल्टी में स्टोर करती हूँ। और बाकी के जो दाल चावल चीनी आई हैं वो मैंने भर दी हैं। और दोस्तों यहाँ पे अब डिनर बना रही हूँ। वासु ने तो पनीर नहीं खाया था, तो हम माएँ भी बड़ी तेज़ होती हैं, तो मैंने पनीर के पराठे बना लिए हैं, प्याज़ काट के इसमें डाले हैं और पनीर के पराठे बन के तैयार हो गए हैं। 3 पराठे बने हैं और वासु ने भी अपना एन्जॉय किया। तो माएँ तो हम होती ऐसी हैं, जब घी जो है सीधी उँगली से ना निकले तो उँगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है। बस ये किचन का आखिरी काम रह गया है, ड्राई फ्रूट्स जो हैं मुझे भिगाने हैं कल के लिए। तो यहाँ बादाम और अखरोट भिगा रही हूँ और एक काम और रह गया है, वो है फेस वॉश करने का। नाइट स्किन केयर जो है वो ज़रूर करना चाहिए स्किन को हेल्दी बनाने के लिए। फ़िलहाल दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक किए बिना और सब्सक्राइब किए बिना चैनल को बिल्कुल मत जाइएगा। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जो हैं ज़रूर करके जाइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है आनंद मिलता है दोस्तों। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। नए साल की ढेरों शुभकामनाएँ।